एवरीवन, क्या आप भी अपनी बॉडी में कुछ सिम्टम्स फेस कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपके पेट में एकदम से दर्द होना या फिर उल्टी आना, साथ साथ उल्टी के साथ साथ कभी ब्लड आना या फिर आपका वेट एकदम से लॉस होना। ये कुछ सिम्टम्स अगर आप अपनी बॉडी में फेस कर रहे हैं तो हो जाइए सावधान, ये नॉर्मल नहीं है। इससे आप एक बड़ी गंभीर बीमारी में फंसते जा रहे हो। मैं इस वीडियो में आपको A to Z सारी कंडीशन बताऊंगा एंड क्या ट्रीटमेंट रहेगा, क्या डॉक्टर लोग दवाई सजेस्ट कर रहे हैं, वो सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। एक्यूट पेप्टिक अल्सर डिसीज, वैसे हम बात करने वाले एक गंभीर बीमारी के बारे में जिसका नाम है गैस्ट्रिक अल्सर या फिर पेप्टिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर या फिर पेप्टिक अल्सर छोटी आंत या आमाशय में हमारे ऊपरी भाग में बनता है। ये जब बनता है जब हमारे ही भोजन को डाइजेशन करने वाला अम्ल हमारी ही आमाशय की दीवारों को क्षति पहुंचाने लगता है या फिर उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देता है, तब एक गैस्ट्रिक अल्सर एंड पेप्टिक अल्सर बनता है। गैस्ट्रिक अल्सर पेट या ड्यूनिल में होता है। खासकर दो तरह का होता है, पहला पेप्टिक अल्सर और दूसरा ड्यूनिल अल्सर। पेप्टिक अल्सर डिसीज, इसके बनने के कुछ मुख्य कारण भी हैं। चलो बात कर लेते हैं एक एक करके उन कारणों के बारे में। हमारा खान पीन नियमित रूप से ना हो पाना, जैसे कि हम सुबह मॉर्निंग में पानी की जगह चाय ले लेते हैं या फिर कॉफी ले लेते हैं, कुछ ऐसी नशीली वस्तुओं का सेवन करते हैं जिससे हमारा खान पीन बदल जाता है और हमारा पचाने वाला अम्ल की बजाय एसिड बनने लगता है। इस वजह से भी गैस्ट्रिक या फिर पेप्टिक अल्सर बन सकता है। नंबर 2, बस हम अपनी दिनचर्या गलत टाइम से करते हैं या फिर इसके साथ जुड़ी हुई कुछ ऐसी समस्याएं जैसे हम अल्कोहल ज्यादा लेना या फिर गांजा वगैरह लेना, एक कुछ नशीली वस्तुओं का सेवन करना, इससे भी पेप्टिक अल्सर डिसीज हो सकती है। नंबर 3, कभी कभी हम पेट के दर्द की वजह से पेन किलर भी लेते हैं। अन्य दवा का ओवरडोज हो जाता है। जब ओवरडोज हो जाता है गैस तो इससे हमारा एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है, एक पेप्टिक अल्सर डिसीज का सामना करना पड़ जाता है। इसके अलावा कभी कभी लोगों को ज्यादा तनाव रहता है, उसकी भी एक वजह है कि पेप्टिक अल्सर बन जाता है, क्योंकि तनाव में एसिड ज्यादा बनता है और उसी वजह से पेप्टिक अल्सर भी शुरुआत हो जाती है। इसके बाद कभी कभी देखा होगा हमारे आमाशय या फिर इंटेस्टाइन में अचानक से कोई बैक्टीरिया जाता है, उससे भी हमें एक संक्रमण का सामना करना पड़ता है और पेप्टिक अल्सर डिसीज बन जाता है। हम बात करेंगे क्या वो सिम्टम्स है जिससे हमें पता लगेगा कि पेप्टिक अल्सर डिसीज हुआ है। अब कर लेते हैं नंबर 1, हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना। जो छोटी इंटेस्टाइन होता है वहां पर या फिर आमाशय, लीवर वाली ऐसी जगहों पे हमारे पेट में दर्द होता है जिससे माना जाता है कि पेप्टिक अल्सर डिसीज हुआ है, फिर अल्सर डिसीज हुआ है। एंड जब हम खाना खाते हैं या फिर कोई भी खाना खाने के साथ साथ कुछ और चीज खाते हैं तो हमारे पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन का कुछ ऐसी जो ठंडी वस्तुएं होती हैं, इन चीजों का सेवन करने के बाद हमें राहत मिल जाती है, तो इसे गैस्ट्रिक अल्सर ही माना जाता है। कभी कभी उल्टी भी महसूस होती है और उल्टी के साथ साथ ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाता है, इसे ड्यूनिल अल्सर बोलते हैं। आप एक कुछ सिम्टम्स समझ गए होंगे जिससे कि गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर बोला जाएगा। तो गाइस हम बात कर लेते हैं वो कौन सी मेडिसिन, वो कौन सी ट्रीटमेंट है जो डॉक्टर लोग अपने पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं। नंबर 1, डॉक्टर्स लोग अपने पेशेंट को मुंह से 3 दिन तक कुछ न खाने की सलाह देते हैं। कुछ खाना या फिर कुछ अलग चीज मुंह से नहीं लेना है। उसके बाद वह बेड पे 3 दिन का रेस्ट लिख देते हैं, जिससे कि वहां पर आपको कुछ फ्रूट वगैरह लगा दिए जाते हैं। वहां पर कुछ फ्रूट भी साथ में एडजस्ट करते हैं। D5% एंड DNS एक 20 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से एक खासकर 3 दिन तक फ्रूट दिया जाता है। एंड कुछ मेडिसिन है जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, इसोमोप्राजोल 40 mg। बस ये इंजेक्शन है, सुबह शाम डॉक्टर लोग अपने पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं, जो सुबह शाम के डोज के साथ दिया जाता है। नंबर 2, टिउमोनेम मिथाइलिस सल्फेट एक एल्जिन नाम का ब्रांड है गाइस। ये खासकर मेडिकल या फिर मार्केट में कहीं भी आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। ये 8 घंटे के हिसाब से 24 घंटे में 3 बार TDS में देने के लिए बोला जाता है। दूसरा इंजेक्शन है वो ऑन्डेस्ट्रॉन है, ऑन्डम नाम का ब्रांड है गाइस। ये सुबह शाम के साथ एंड इमरजेंसी SOS में दिया जाता है। खासकर जब पेशेंट को उल्टी वगैरह आती है तब जाके ऑन्डेस्ट्रॉन इंजेक्शन दिया जाता है। एक एंडोस्कोपी नाम का टेस्ट आता है, वो कराने के बाद एक कंफर्म हो जाता है कि एक्यूट पेप्टिक अल्सर डिसीज ही हुआ है। तो बस वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। और जो भी मैंने मेडिसिन बताई है सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट के लिए, कोई भी मेडिसिन अपने आप ना ले, अपने डॉक्टर की सलाह से ही सारी मेडिसिन का यूज करें।